दो ही विकल्प हैं, जिंदगी और मौत। इनमें से आप किसे चुनेंगे? चुनाव मुश्किल नहीं, आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आज की तारीख में जिंदगी है। गहराते कोरोना संकट में यही वो संजीवनी है जिसे अपनाकर न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरों के भी सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन कर हीरो बनिए। इसमें ढिलाई आपको विलन बना देगी। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। कोरोना से हुई मौत पर सुप्रीम मरहम, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। केंद्र सरकार तय करे मुआवजे की राशि, 6 हफ्ते में तैयार करे गाइडलाइन। कोरोना के क्या है हालात, वैक्सीनेशन पर कितना हुआ काम? सीएम गहलोत कर रहे रिव्यू मीटिंग, वीसी के जरिए कोर ग्रुप के साथ मंथन। अब खुलेगा कमीशन खोरी का हर राज। 2 जुलाई तक एसीबी रिमांड पर राजाराम और ओमकार। पूछताछ में 20 करोड़ की सौदेबाजी से उठेगा पर्दा। ग्रेटर की कमीशनखोरी पर सियासी घमासान, डोटासरा का वार, बीजेपी और आरएसएस का चेहरा बेनकाब। राठौड़ का पलटवार, कहा राज्य सरकार कर रही एजेंसियों का दुरुपयोग। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। पिछले 24 घंटे में 100 केस, 3 की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा 1500 से नीचे। अलवर में शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा। सुसाइड की दी धमकी, बेटी ने लगाई गुहार, नीचे आ जाओ पापा। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात आज करेंगे कोरोना महामारी को लेकर केंद्र को सुप्रीम आदेश की, जहां अपेक्स कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है। फिर बात होगी मरुधरा में कमीशनखोरी को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की, और आखिर में बात कल यानी 1 जुलाई से होने वाले बदलावों की। इन खबरों के साथ और भी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कल नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीई मॉडल के तहत मंजूरी दी गई। कुल प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ तक का है, जबकि भारत सरकार का 19,000 करोड़ का हिस्सा है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले और इसकी राशि सरकार तय करे। कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवार वालों के मुआवजे वाले फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गलती सुधारने का मौका दिया है, सरकार कोरोना पीड़ितों को मुआवजा दे। गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रथ यात्रा में शरीक होंगे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव ने अपनी याचिका में अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक जगह कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसदीय समिति ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले में 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर संदिग्ध आतंकियों की हलचल के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गई हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये झड़प यूपी के बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के दौरान हुआ। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली अहम जिम्मेदारी को लेकर अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर सीधे नाम मांग लिए हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस 7 से 17 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अशोक गहलोत मंथन कर रहे हैं। कोर ग्रुप के साथ टीकाकरण अभियान पर चर्चा कर रहे हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में 100 केस सामने आए। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में कमीशन के मामले में आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। कमीशनखोरी वाले वीडियो के बहाने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया है। मामले की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने भी डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि 2.5 साल में गहलोत साहब अपने बंगले से सरकार चला रहे हैं। जनता विकास के लिए तरस गई है। जयपुर के सांगानेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई करने को लेकर अशोक लाहौटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रैली निकाली और जलदाय विभाग के इंजीनियरों को तलब किया। सीकर में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 9 दिन के बाद सफलता मिली। रेस्क्यू टीम ने मजदूर मनरूप का शव बाहर निकाल लिया। बाड़मेर में एसीबी ने डिस्कॉम के एईएन को 10,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी प्रताप राम ने डीपी और कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 10 लाख का अवैध स्मैक बरामद किया। साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुष्कर में एक महिला ने मिठाई की दुकान से शातिराना अंदाज में एक रसगुल्ले का पैकेट चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में शराब के नशे में धुत एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा गया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रौनक बढ़ गई है। यहां नन्हे शिवा पैंथर की वजह से रौनक बढ़ी है। शिवा महज 20 दिन का है। करीब 1 हफ्ते पहले इस नन्हे पैंथर शावक को जयपुर के पास रायसर गांव से पकड़ा गया था। अब बात महामारी के दौर में सबसे बड़े मरहम